नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे टीवी 11। इस वक्त हम मौजूद हैं कुकरेल के अकबर नगर में, और जहां पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया बुलडोजर सरकार चल रही है। अभी बुलडोजर सरकार कहे या अत्याचार कहे, ये तो बात करेंगे हम जनता से। 2200 से ज्यादा मकान जो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से 2200 से ज्यादा मकानों पे बुलडोजर चलेगा। जो लोग यहाँ पे शुरू से रहते आए 20-25 सालों से यहाँ पे घर बनाया है, एक आशियाना बनाया है। 70 साल से, बताइए 70 साल से भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और आशियाना बनाया है। वो आशियाना तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसको बुलडोजर की सरकार कहेंगे, अत्याचार कहेंगे? हमारे साथ यहाँ पे आम नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या परेशानी? परेशानी ये है कि ये मेरे मोहल्ले तोड़े जा रहे हैं। वजह पहले हम लोग सब कुछ हाउस टैक्स, बत्ती सब दे रहे हैं यहाँ पे, और नोटिस जो दी गई है हम लोग को 8 तारीख की डेट थी, दी गई है 30 तारीख को। उसमें हमारी कमिश्नरेट से खारिजा नहीं मिल रहा है, जिसमें हम लोग अपील कर पाए। इसमें कम लोग हम लोग की फाइलें लगी है, और यहाँ की आबादी कम बताई जा रही है, घर की आबादी कम, संख्या कम बताई जा रही है। 1200 बताए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे 2500 के घर है, 6500 की वोटर लिस्ट है, जिसमें से बच्चे, महिलाएं और कुछ किराएदार जो रहते हैं उनको हटा के जो यहाँ के निवासी है, सिर्फ 6500 आपकी वोटर लिस्ट है यहाँ की। 6500 यहाँ की वोटर लिस्ट आप बता रहे हैं। तो एक होता है ना नोटिस पीरियड भी दिया जाता है, तो कितने टाइम का नोटिस पीरियड देने में इनको लेट हो गया ना। 8 तारीख की डेट है, 30 तारीख को आप देंगे तो उसमें हम क्या कार्रवाई करेंगे? उसमें ये नहीं है दोस्तीकरण हो जाएगा, उसमें आपको कारण बताना है। नहीं, दूसरी चीज ये भी तो, जैसे आपका यहाँ पे आशियाना काफी सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। 64 के कागज मौजूद हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। 64 में हमारा देखिए कागजात भी दिखाया जा रहा है, साथ के साथ आपको हम दिखाते चले कि ये जो 64 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 64 साल हो गए इनको यहाँ पे रहते रहते। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, ऋषभ से गुजारिश करूंगी कि एक बार आप ये दिखाएं। 87 में इलेक्ट्रिसिटी का ये 87 का हाउस टैक्स, ये हाउस टैक्स की रसीद है। नहीं तो आप ये अवैध है तो ये क्यों लिया जा रहा था? हाँ ठीक है, बात अगर आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि सरकार अगर यहाँ से आशियाना तोड़ रही है तो दूसरी जगह कह रही है। ये बात हुई 5000 रुपए ले रही है प्लस 84 की लिस्ट जो एलडीए ने हम लोग को डेवलप किया, 1984 की लिस्ट, ये आप देख ले कागज। जो कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि एक बार आप दिखाइए इस चीज को। देखिए लिखा हुआ है 1984 में हम लोग को यहाँ लाके बसाया गया। उसके बाद हमको सारी चीजें मुहैया कराई गई। हम तो उससे काफी पहले से थे। एलडीए वजूद में तो बाद में आई है, एलडीए तो बाद में वजूद में आई है। और जब वो एलडीए वजूद में आई है उसके बाद उसने हमको अथॉरिटी दी यहाँ पर, तो हमें बसाया। तो हमारा पूरा इलाका जैसे जो घर थे उसकी नपाई तुलाई की कि कितने एरिया में कौन है, कौन 3 सेट में है, कौन पक्के मकान में है, ये सारी चीजें उसने डाली। और उससे पहले, काफी पहले जब जंगल था तो उस टाइम हम हमारी खुद की बहन को लगड़ बग्गा उठा के लेके गया, मेरी खुद की बहन को लगड़ बग्गा उठा के लेके गया। और उसके बाद अकबर गवर्नर ने यहाँ पर बाकायदा जो है लाइटों का इंतजाम किया, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया कि भाई इनकी देखरेख की जाए। और उसके बाद लाइट, बिजली बिल, ये बिजली और ये सारे पानी का ये सारी सुविधा हम लोग को दी गई, और आश्वासन देते रहे कि आप लोग को यहीं पर हम लोग डेवलप करेंगे, आप लोग को यहीं पर बसाएंगे, आप लोग को यही मजबूती देंगे। ये कागज आप देख सकते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यहाँ पर जो है सारे विकास कार्य को दिया गया। माननीय लालजी टंडन जी के मोहर लगा हुआ है। और बाकी ये देखिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा, आपको मैं दिखाऊं, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 1984 में आवंटन प्रक्रिया चलाई गई 284 घर के लिए। ये देखिए बाकायदा मोहर लगी है। 284 घर यहाँ पे वैलिड के साथ है, ये गाँव था, ये गाँव था, ये यहाँ पे हम लोग को बहुत पहले मेरे दादी दादा बसे हैं, बहुत कोई बस्ती नहीं था यहाँ पे, ये जंगल था, बगिया था। क्या दे रही है? हमारे घर में 12 मेंबर है, हम 2 कमरे में क्या कर लेंगे? 5000 रुपए ले रही है प्लस इंस्टॉलमेंट, अभी उनकी डिसाइड नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपकी इंस्टॉलमेंट क्या है तो वो कह रही है 4 से 5000 रुपए। अब इनकी जीवन यापन के लिए 5000 रुपए कहाँ से लाएंगे? कारोबार कहाँ है वहाँ पे? इनकी ये 5000 रुपए कमा पाएंगी? यहाँ परचून की दुकानों में 5 रुपए में तेल अभी भी मिलता है सरसों का, वहाँ मिलेगा? ये कैसे जी पाएंगे? आपको दिखाओ, सब कुछ घर नहीं होता। 76 का पेपर है, जबकि एलडीए का गठन भी नहीं हुआ था। ये मेरे पिताजी के नाम से है ना, आपको ये पेपर दिखाओ, सन 76 का है, जो कि जब एलडीए द्वारा आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने इसको दिखाया नहीं, पुलिस प्रशासन है मगर वो सुनना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी हमारा स्टे टाइप हो रहा है लेकिन कार्रवाई कहीं से रुकी? ये प्रशासन सीधी बात है, सबूत के आधार पर हमने
अपने सामने बात। तो आप लोग एक से एकत्रित होइए, इकट्ठे जाकर बोलिए, इस चीज को रोकिए। भैया मेरे तरफ से एक अगला बोला, उसको मारा, इतना उसको मारा। हमें नेता बंद करके मंगल झा को उसको लॉकअप में कर दिया है, वो आगे गए। बोलने का नतीजा ये है, देखिए इसको मारा, इसको तुम्हारे भी मंगल झा को पकड़ के लेके गए। आप ये बताइए हम लोग क्या करें। सीएम आवास पे कुछ महिलाएं गई थी, तो वहाँ पर महिलाएं बता रही हैं, क्योंकि वो गए नहीं, वो कहा कि नाले के किनारे हो तुम लोग, कीड़े मकोड़े हम लोग को नाले के कीड़ा बताया जा रहा है। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं भाई, हम लोग को देखने में क्या कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं? बताइए क्या करा जाए। जब शुरू में बसाया था हमारा आगे के 17 साल के बाद का 1965 का हॉस्टल आप देखिए, सामने देखिए 1965 का, मतलब अम्बेडकर नगर जिसकी हम अकबर नगर, सॉरी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अकबर नगर की, अकबर नगर की बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है अकबर नगर पे। कहा जा रहा है बुलडोजर बाबा की सरकार में अत्याचार की सरकार एक तरीके से चलाई जा रही है। पिछले कितने वर्षों से यहाँ पर लोग नहीं है, हमारी लड़ाई एनडीए से, सरकार से हमको नहीं पता है। सरकार के ना हम खिलाफ है, ना हम उनके विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं। हम उनके काम में बाधा नहीं डाल रहे हैं, जो उनको लेना है। अगर अकबर नगर आप तोड़ेंगे तो अबरार नगर, रहीम नगर, जहाँ पे बहुत पतली रोड है, वहाँ आप क्या वो पक्की रजिस्ट्री तोड़ देंगे? हमारा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी एलडीए से ये लड़ाई है कि अपना काम करने का तरीका बदलने, लोगों को डरा के भयभीत कर दिया है, लोग परेशान है। प्लस जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीएमएस वगैरह, करामन वगैरह, इनकी शिक्षा का क्या होगा? लेकिन जो दूसरी जगह आपको दिया जा रहा है अब आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिसके घर में 12 लोग हैं, जिसके घर में 12 लोग हैं, 2 कमरे में रह लेगा। अब इनकी जिंदगी 3-4 हजार रुपये कमाती है जी। वहाँ पे ना लाइट है, ना पानी, ना दरवाजे हैं, और प्लस उनको दिया ही नहीं गया, अलॉट नहीं हुआ। ईकमपुर वालों लोगों को तोड़ा गया, वहाँ पर चाबी दिखाकर फोटो खिंचाया गया, उसके बाद में उसका पैसा मांगा जा रहा है। उन लोगों का कहना ये है, वो बेचारे वापस आकर ऐसे पन्नी में वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये चीजें हैं, अगर आपको करना है तो आप व्यवसायीकरण क्यों कर रहे हैं? हम गरीबों को जो है बेच क्यों रहे हैं फ्लैट? वैसी जगह बेचा जा रहा है जहाँ पर लोग पैसा देकर नहीं जाना चाह रहे हैं। तो और दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूं तो अभी हम इससे पहले भी झोपड़पट्टियों के पास गए थे, वहां पे उनको दिया गया, ठीक है, मकान लेने के लिए दिया गया, लेकिन उन्होंने खुद किराए पे दिया हुआ है। तो सरकार यही कह रही है। अकबर नगर की आप बात करिए, अकबर नगर में किसको दिया गया? आप किसी और के एरिया में मत जाइए, ये हमारा एरिया देखिए, कैमरा कवर कराइए। 12-15 मेंबर जो है वो कहाँ जाएंगे? आप एक इधर उधर की बात मत करिए, आप ये बात करिए अकबर नगर। इन्होंने एक नोटिस बनाई और पूरे परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाई के 4 भाई पे, और उनके 2-2 बच्चे हैं, और 2-2 बच्चे जो हैं वो आसपास के बड़े बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं। नाम लेना चाह रहा हूँ लेकिन लेना नहीं थे। सीएमएस, आरएलबी, रजत, इरम कॉलेज, इरम यहाँ पर है जो कि मान्यता प्राप्त है। अगर नजूर 2 मंदिर, 2 मदरसे हैं। अगर गलत था तो आप मान्यता क्यों दे रहे हैं? अगर गलत था तो आपने पासपोर्ट के आधार पर हमको यहाँ वो क्यों किया? एक महीने पहले यहाँ पे सांसदीय कार्य निधि से यहाँ पे रोड प्रस्ताव हुई, आगे रोड बनी है, आगे रोड बनी, आप जाके चेक करिए, डामर रोड। और अभी भी 1 महीने पहले हमारा सांसद कार्य निधि से यहाँ पे रोड का काम हुआ है। पूरा जो घर बना हुआ है बकायदा बना, ये पूरा टूटेगा। पूरा पहली बात तो मोदी ये बोलेगा कि खाली करो, अब आज अनाउंस करके कह रहे हैं कि खाली कर, ये सब बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इतनी जल्दी कमरे कहाँ मिलेंगे? हम लोग तो भैया नहीं, मुआवजा कुछ नहीं दे रहे हैं। चल रहा है माननीय न्यायालय का भी, माननीय न्यायालय से इसके बदले जो जमीन है, जमीन के घर का मैडम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, बीकमपुर में आप रिपोर्ट करिए, अगर एक आदमी को भी मिला हो, 25-30 मकान तोड़े गए, अगर एक को भी मिला हो तो आप बताइए। आप जाइए ठंड का मौसम देखिए, ये लोग देखिए, अगर कोई बात हो जाए या मर जाए या कुछ हो जाए, और हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम से 5-6 लोग जो हॉस्पिटलाइज हो गए, जिनको इमरजेंसी में ले जाया गया है, कोई सुनवाई नहीं हमारी, कोई कुछ नहीं। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार देने के नाम पे आसपास की जो महिलाएं हैं, बगल में कोठी बंगले में करके अपने बच्चों को जीविका चला रही हैं,
वो भी बेकार हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे बच्चे घर तो ज्वाइंट फैमिली के चल रहे हैं, 500-600 घर तो ज्वाइंट फैमिली के चल रहे हैं। एक एक घर में 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं। घरों में आदमी कमाने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये जमीन का मकान देंगे 200 स्क्वायर फीट 6 लाख रुपए लेकर के 8 लाख रुपए लेकर के देंगे। 4-4 ज्वाइंट फैमिली, अब एक को मकान देंगे 5 लाख लेकर के, वहाँ ज्वाइंट फैमिली 4-4 लोग रह रहे हैं, 8-8, 10-10 लोग, 12-12 लोग हैं फैमिली में। और जिले से दूर ले जा करके आप करीब यहाँ से 25-30 किलोमीटर ले जाकर के जंगल में छोड़ रहे हैं आपने, और वहाँ ना कोई लाइट की सुविधा, ना कोई प्रॉपर कोई ऐसा योजना जिसमें वो फ्री में दे रहे हैं, जिसमें कि आपका एक ढाबली के इतना घर है, एक टॉयलेट है बस। और जो अगर ये 70 साल से बस्ती चल रही है तो हम लाइट दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, प्लस हमारे सारे डॉक्यूमेंट ग्रेजुएशन तक सारी चीजें यही इसी डॉक्यूमेंट पे है। चली जाएगी। हम 70 साल से, और 50,000 रुपए हम खाली डॉक्यूमेंट में अगर वो तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ध्वस्त करने के लिए कर रहे हैं, तो 50-60 हजार रुपए तो केवल हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लग जाएंगे। एक मिनट क्या बड़ी खबर है कि हाँ, 4 महीने बड़ी खबर हम आपको बताते चले, TV 11 की तरफ से बड़ी खबर, 4 महीने का और इनको स्टे मिल चुका है। 4 महीने भी हमें सरकार पे पूरा भरोसा था, माननीय न्यायालय ने हम लोग के हक में फैसला दिया, 4 महीने का स्टे दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय का और पूरी जनता का अपने अकबर नगर की, जो सब लोग सहयोग के साथ खड़े रहेंगे हम लोग, और पूरी तरह से जिस तरह से हम लोग मेहनत के आस में हम लोग लगे हुए थे, इसीलिए हम लोग ने इतनी जनसंख्या होने के बावजूद इतनी खुशी का माहौल अब आप देख सकते हैं। जहाँ एक और लोग दुखी थे, वही 4 महीने का स्टे इन लोगों को वापस मिल चुका है। एक तरीके से अब आपको दिखाते हैं कि जो खुशी का माहौल बताया जा रहा है, चला जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे बहुत ज्यादा दुख का माहौल था, वही आप दूसरी ओर खुशी का माहौल अचानक से बन चुका है। आप लोग वहाँ पे कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन भी हो रहा था भगवान के नाम पे। क्या लगा कि भगवान की वजह से ये सब ऊपर वाले के मर्जी है, सरकार नहीं सुनेगी तो भगवान तो उनके ऊपर है, वो तो उनके दरबार में देर नहीं होगी, कभी देर नहीं होगी। हम लोग कपड़ा पहना रहे हैं, हम लोग नहला धुला रहे हैं, हम लोग पूज रहे हैं, इसका आस्था है। और हम लोग रोज यहाँ आ जाते मंडली, अपने अपने घरों का काम छोड़ के कि ये माँ जो है हमें कहीं जाने नहीं देगी, ये भरोसा विश्वास है। आज माँ ने हम लोगों पर दिया जला दिया ना, वो उजाला भी करेगी, हमें किसी पे भरोसा नहीं। आज देखो माँ पे भरोसा था तो माँ ने आज हम लोगों की सुन ली, और आज भी भरोसा जो भी दरबार लगता है ना, एक वो दरबार है, एक माँ का दरबार है। आज माँ ने सुन लिया। हम लोग बिना पर्दा कभी नहीं निकलते थे, पर आज हम लोग बेपर्दा होके बाहर निकले हैं। सरकार तक गए लेकिन उन्होंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्यों हम लोग उनकी बहन बेटियां क्या यहाँ पे नहीं है? वो क्या हम लोग नाली के कीड़े ही रह गए हैं? क्या बहन बेटियां आज यहाँ नहीं है उनकी? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कर रहे हैं, आज मान लीजिए अगर यहाँ का हमारा घर चला गया, अगर किसी ने भी 2 बच्चा करी होगी तो किस आधार पे वो वापस लेगी? किस आधार पे लेगी? मेरी माता ने सुन लिया। नहीं तो ये एक तरीके से आप लोग मेरी माँ ने जगदम्बा ने आज हम लोगों की पुकार सुन ली। जब तक हमारा ये पक्का नहीं हो जाएगा, जो कह रहे हैं कि ये हमारी है, अगर हम लोग सच पे हैं, अगर हम लोग यहाँ रह रहे तो इसकी अगर सरकार अच्छी है और चाहती है कि उन्नत हो इस देश का, तो ये पक्का मकान हम लोगों के नाम करे। क्योंकि हम लोग जितनी सरकार यहाँ आई, कभी आज तक यहाँ पे उसने नहीं देखा, तो अगर आज सरकार इस माध्यम से देख रही है तो इसे भी पक्का करवा दे। अगर ये विकसित चाहती है तो इसे और अच्छे से सुंदरीकरण कर दे, कि जो रहने वाला हो वो गया, भगवान के बजाय योगी के गुण, मंत्री के गुण गाए। नहीं तो आप क्या चाहती है? अब 4 महीने का स्टे तो हो चुका है आपके लिए। ये हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार स्टे नहीं, ये हम लोगों का जो घर है वो हम लोगों के नाम पे ही हो जाए। तो इस वक्त मौजूद है कुकरेल के अकबर नगर में, जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा था।
2200 से ज्यादा मकान नुकसान हो रहे थे, वही अब खुशखबरी आ चुकी है कि 4 महीने के लिए यहाँ पे इनको स्टे मिल जाएगा, ये स्थगित रह जाएंगे। वही कुछ महिलाएं जो है वहाँ पे पूजा पाठ भी कर रही थी और कह रही है कि आस्था का प्रतीक भी है, कहीं ना कहीं आस्था की वजह से, भाईचारे की वजह से, एकता की वजह से ये रुका गया है। यहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई भी नहीं है, सब एलटी के खिलाफ बोल रहे हैं कि हमें जो यहाँ पे रहने के लिए, हम 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और 100 वर्ष से यहाँ पे रह रहा है, तो उनका जो घर है, जो आशियाना है, जो यहाँ की यादें हैं, वो ना छीनी जाए, ना तोड़ी जाए। और टीवी 11 लगातार प्रयास कर रहा है आपको दिखाने के लिए। लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे अब एक तरीके से खुशी का माहौल बन गया है कि 4 महीने स्थगित हो गया है। आपको दिखाते चले और बताते चले कि कुकरेल में 2200 से ज्यादा जो मकान है वो नुकसान हो रहे थे, लेकिन अब वो जो परिवार है, जो सैकड़ों से ज्यादा परिवार है, जो सैकड़ों से ज्यादा आशियाने हैं, वो नहीं टूट पाएंगे। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।